ओम गणेशाय नमः। जीवित पुत्र का व्रत इस साल 25 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव जी के साथ साथ जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में ही करनी चाहिए और व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी की तिथि के बाद ही किया जाना चाहिए। यहाँ हम आपको जितिया के व्रत की 3 कहानियाँ सुनाएंगे। आप अपनी परंपरा के अनुसार जो भी कथा आपके यहाँ सुनी जाती है वो आप सुन सकते हैं। इसमें हम पहली कहानी आपको चील सियारन वाली सुनाएंगे, इसके बाद दूसरी कहानी जीमूत वाहन राजा की और तीसरी कहानी भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीमूत वाहन की व्रत से जुड़ी कथा। पहली कथा के अनुसार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास ही में एक झाड़ी थी जहाँ सियारिन रहती थी। दोनों की पक्की मित्रता थी और दोनों में खूब बनती थी। चील जो कुछ भी खाने को लाती उसमें से वो थोड़ा सा सियारिन के लिए जरूर रखती। सियारिन भी चील के लिए ऐसा ही करती, वो उसका भी उतना ही ध्यान करती थी। इस तरह से दोनों के जीवन बहुत ही आनंदमय कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में कुछ औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चील ने उसको बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को भी बताया। फिर चील सियारन ने ये तय किया कि वो भी यही व्रत करेंगी और दोनों ने जाकर उन महिलाओं से व्रत की विधि पूछी। तब ये जानकर सियारन और चील ने जितिया का व्रत रखा। उन्होंने बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे रहकर मंगल कामना करते हुए व्रत करती रहीं। मगर रात होते ही सियारन को भूख सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुई भूख तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर के खाया। चील ने हड्डी चबाने की जब कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि ये कैसी आवाज है। तो सियारन ने कह दिया कि बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा था, ये उसी की आवाज है। मगर चील को तो पता ही चल गया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन लज्जा गई और उसका व्रत भंग हो चुका था। चील रात भर भूखे प्यासे रहकर उसने व्रत को पूरा किया और अगले जन्म में दोनों ही मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन बनी और उसकी शादी उसी राज के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। उसको सियारिन को इस बात से जलन होने लगी। सियारिन के मन में जलन इतनी बढ़ गई थी कि उसने चील के पुत्र को मार डालने का निश्चय किया। तभी सियारिन ने चील के सभी बच्चों को मार डालने की योजना बनाई। तभी योजना के अनुसार उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वो जब भी डब्बा देखती तो वो शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तब डर के मारे उसने ये सारी बातें अपनी चील बहन को बताई। जब चील बहन को ये सब पता चला तो वो बहुत नाराज हुई और उसने नाराजगी में कहा कि तुमने ये सब क्यों किया। तो सियारिन कहने लगी कि मेरे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं और तुम्हारे बच्चे हष्ट पुष्ट और जिंदा रहते हैं। इससे मुझे बहुत जलन हो गई थी, इसीलिए जलनवश मैंने ऐसा किया। तो चील ने उसको उसके पुराने जन्मों की बात बताई और उसी स्थान पर ले गई जहाँ चील और सियारिन की पक्की दोस्ती थी। वो उसको जंगल में वहाँ पर ले गई और उसको वो पुरानी बातें, पुराने जन्मों की बातें उसने याद दिलाई। उसने कहा कि यहीं पर तुमने जितिया व्रत का संकल्प लिया था, लेकिन मैंने तो जितिया व्रत पूर्ण किया, लेकिन तुमने जितिया व्रत के दौरान खाना खा लिया था और व्रत तुम्हारा खंडित हो गया था, जिसके व्रत के प्रभाव से इस जन्म में तुम्हारे सभी पुत्र मर जाते हैं। ये बात सुनकर सियारिन को उसके पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं और उसको अपनी गलती का पछतावा होने लगा और उसने चील से क्षमा मांगी। और इसके बाद बहन के बताने पर उसने जीवित पुत्र का व्रत को विधि विधान से किया तो उसके सभी पुत्र जो मर गए थे वे सभी पुत्र जीवित हो उठे।
बोलो जीवित वाहन भगवान की जय। अब सुनते हैं जितिया व्रत की दूसरी कथा। दूसरी कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुतवाहन था। वो बहुत ही उदार और परोपकारी थे। जीमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वो राज के भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीमुतवाहन को मलयवती नाम की एक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। उन्होंने पूछा कि आप ऐसे क्यों रो रही हैं? तो उस वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं एक नागवंशी स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ही ना रहे। जीमुतवाहन ने ये सब सुना तो उसको बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को विश्वास दिलाते हुए कहा कि माँ डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे मार के खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वो उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और लाल कपड़े में ढके जीमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमुतवाहन की आंखों में आंसू बह निकले और वो दर्द से कराहने लगे। जब अपने पंजे में जकड़े प्राणी के आंखों में आंसू और मुख से कराहट सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। तब जीमुतवाहन ने उनको सारा किस्सा सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा करने के लिए वो अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने गरुड़ से कहा कि कृपया आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। ये सब सुनकर गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा और वह सोचने लगे कि वो एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक जो मैं हूँ, देवों के संरक्षक में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने जीमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमुतवाहन कहने लगे कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितनों के भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से पुत्र की रक्षा हेतु जीमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये कथा सुनाई। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई कथा भी सुननी चाहिए। जीमुतवाहन भगवान की जय। यहाँ पे दूसरी कथा समाप्त होती है। अब सुनिए तीसरी कथा। तीसरी कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा के पिता के मृत्यु की वजह से अश्वत्थामा बहुत ही क्रोधित हुए।
जिसके चलते अश्वत्थामा के अंदर बदले की आग जलने लगी, जिसके कारण उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उनके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उनको बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिनके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बने। तब से लेकर आज तक इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को करने तथा कथा पढ़ने या सुनने से महिलाओं के जो भी पुत्र होते हैं उनकी आयु लंबी होती है और उनके जीवन में जो संकट आने वाला है वो भी टल जाता है। यहीं पर तीसरी कथा भी समाप्त होती है। भगवान जीमूतवाहन की जय। तो आपको ये तीनों कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।